इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBI ने तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत इजलास ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर तारीख में तौसी की गई। आइन के आर्टिकल 63 का केस, जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी लार्ज बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने रिमार्क्स दिए, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है, बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। 63 का मुकदमा बड़ा अहम है। कमेटी के इजलास में किसी और जज को बेंच में शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की आखिरी सतूर पढ़ी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, कमेटी पर एतराज की वजह से बेंच में नहीं बैठूंगा। केस सुनने से मासरत नहीं कर रहा, मगर कमेटी के बनाए गए मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज की कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। वो दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें, उनसे बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच अक्सर 9 तश्कील दिया जाएगा। मुकदमे की दोबारा समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठ कर आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है, मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। राय के मुताबिक कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 63 का नजरसानी केस मुकर्रर करने के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले से तश्कील करदा 5 रुकनी लार्जर बेंच में शिरकत नहीं की थी। आर्टिकल 63 की तशरीह का केस बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमजोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर की नुमाइंदगी हो। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजेस की तकर्री के निज़ाम को बदलेंगे। ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें अपोजिशन और हुकूमत हो, वो बताएं जज कौन बनेगा। अगर इस कमेटी में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते तो जज नहीं बन सकते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब। कहा, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमजोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबे में भी आईनी अदालतें कायम हो। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुतासिरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, शरे इक़्तिदार में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की हालात से मुतालिक कोई लड़ाई नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने कहा, विफाक ने सैलाब मुतासिरीन के लिए मिलने वाला इमदादी फंड जेब में रख लिया।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई में पिसी हुई आवाम को एक और धचका। एलपीजी की कीमत में 7 रुपए 31 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे हो गई। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में मजीद 86 रुपए 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओकरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5-0 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी दफ्तर का रखवाला है। फ़रीक़ैन में अगर बराह रास्त मुलाकात वक़ू पज़ीर होती है तो मामलात इस नहज पर ना पहुँचते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ इत्फाक हो गया। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का ट्रिब्यूनल केस में इजाफी नोट लिखा। मुकर्रना की इस कानून में सोच वाज़ेह है। मुकर्रना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए इक़दामात करेगा। संगजानी जलसे में तकारीर पर विफाकी हुकूमत एक्शन ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमा नाकाबिले ज़मानत होते हैं। मुलज़मों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीह कर दी। विफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त कर दी गई। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया है हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हंसे चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को धमकी। कहा हमें रोका गया तो सख्त जवाब देंगे। पुलिस वाले किसी का गलत हुक्म ना माने वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला KP ने कहा अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी मेरा रास्ता क्लियर करेगी क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ। आंसू गैस और गोलियां हमें मकसद से नहीं हटा सकती। अली अमीन गंडापुर ने मरीम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं? जो भी किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा, वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, तो इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता।
पीटीआई पंजाब और केपी को आमने सामने लाना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब पुलिस के पास जलसे के दिन असलहा नहीं था, 25 एहलकार जख्मी हुए, पीटीआई का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। केपी में गवर्नर राज के हामी नहीं, केपी में रूस दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते में नहीं आता तो उसे बंद होना होगा। DGFIA ने आज मान लिया है कि उनके पास वसाइल ही नहीं। FIA का बयान रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा सवालिया निशान है। रियासत और इदारों को कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई है। आईनी तरमीम आवाम से क्यों छुपाई जा रही हैं? क्या चंद अफराद को आईनी तरमीम और हुकूमत करने का हक है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, आईनी ओहदा रखने वाला शख्स हर रोज आइन तोड़ता है। पाकिस्तान की सियासत गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मुफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी करने के लिए जरूरी है कि सियासी इंतजार को खत्म किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना हो गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ को इस मरतबा बरतानवी हुकूमत ने सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब के बाद जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहसास। आलमी रहनुमाओं में शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब को UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 19,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वसाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संग मील है। मुस्तहिक़ और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगा। होनहार स्कॉलरशिप नौजवानों की आला तालीम के ख्वाब पूरे करेगा।